हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हम जियो साइंटिस्ट के का जो पेपर हुआ प्रीलिम्स का, उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। 2024 में जो पेपर हुआ, हम यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। 79 क्वेश्चन देखता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट कह रहा है, ठीक है। अब सेलेक्ट और देख लेता हूँ ऑप्शंस किस टाइप के हैं। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द गिवन कोड वैल्यू 1 1 2 2 3 1 और 4, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लेता हूँ। रामसा साइड दे रखी है और स्टेट दे रखा है। पहला कोल्लरू है, फिर सतकोसी है, फिर कंजली है, फिर पाला वेटलैंड है और स्टेट्स दे रखे हैं। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें ना पूरा आइडिया होता है नहीं क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे काम करेगा वो चीज़। ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली चीज़ें नहीं पता होंगी क्वेश्चन के बारे में, बट जितना पता होगा उससे हम ट्राई करेंगे और वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं पेपर में। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे रामसर साइट है, मैं मेरे हिसाब से बता देता हूँ आपको मुझे कितना आइडिया है इस क्वेश्चन का। पहला मुझे ये 100% पता है, जो कोल्लरू लेक है ना, ये अपना तेलंगाना में नहीं आता। तेलंगाना तो बेचारा लैंड लॉक्ड है, और कोल्लरू लेक है ना थोड़ा कोस्टल एरिया के पास आता है। और कोल्लरू लेक जो है ना वो आंध्र प्रदेश में आता है, तेलंगाना में नहीं आता, ठीक है। तो ये तो अपना 100% सही है कि ये तो आएगा ही, दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो ए अगर आएगा ही तो हमारा ऑप्शन या तो ए या फिर बी, इन दोनों में से एक होगा। अपना सी और डी तो एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब आगे जाके देखता हूँ। अब अपने को सिर्फ ए और बी में से ही देखना है, तो अपने को सिर्फ सेकंड वाला देखना कि सेकंड वाला सही है या नहीं, ठीक है। सेकंड वाले को एक बार छोड़ भी दे तो आगे देखते हैं। जैसे कंजली लेगा तो कोई आइडिया नहीं है भाई ये कौन से स्टेट में आता है, मैंने नाम भी पहली बार सुना। पाला वेटलैंड है, कोई आइडिया नहीं है, मिज़ोरम में आता ही नहीं आता, कभी नहीं देखा किसी करंट अफेयर्स में ये दो नाम देखे ही नहीं है। बट ये मुझे 100% पता है, ये सतकोसिया है ना, ये उड़ीसा में आता है। क्योंकि ये जो नाम है ना, ये भी उड़िया नाम है, सतकोसिया जो है, ठीक है। तो ये मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ ये आएगा उड़ीसा में। तो ये आपका सही होगा। तो ये अगर सही होगा ना, तो आपका बी वाला ऑप्शन भी हट गया। बी वाला ऑप्शन हट गया तो आपका सिर्फ ओनली 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्न हो जाएगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज दिस कंजली एंड व्हाट इज दिस पाला, ठीक है। समझ गए? थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्वेश्चन में। पेपर में क्या होता है, जो जिस हिसाब से क्वेश्चन भी सेट किए होते हैं ना, क्वेश्चन ऐसे सेट किए होते हैं कि इफ़ द पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चन इज़ अ वेल रेड पर्सन, ही विल बी एबल टू इवेंचुअली कम अप टू द आंसर ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सॉल्व्ड। इतना याद रखना। आपको नहीं पता है कंजली पाला कहाँ आता है, तो किसी और को भी नहीं पता। ये मान के चलो, अपना दिमाग शांत रखो, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतने करो, ठीक है। तो ये सीख थी इस क्वेश्चन से, इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होगा, जब प्रीलिम्स का पेपर आएगा ना, तो आपको ये इंश्योर करना है कंजली क्या है, पाला क्या है, सतकोसिया क्या है, कोल्लरू क्या है। थोड़ा बहुत एटलीस्ट फेयर आइडिया हो आपको। मैं रफ आइडिया नहीं कह रहा, फेयर आइडिया कह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ, पता होना चाहिए। अच्छा, ये है कोई लेक का नाम है, इस पर्टिकुलर स्टेट में आता है। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है, मेन खेल आपका रिकॉग्निशन का है। एक बार आपने देख लिया, पाला वेटलैंड कहीं देख लिया, अब आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे कि ये मिज़ोरम में ही आता है, ठीक है। और यही चीज़ें प्रीलिम्स में काम आती है ना, इससे पेपर सॉल्व होता है। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत है। तो ठीक है, चलो एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।